everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grand Master, Yogmaya Lama Fera Healer, Numerologist, Watch Therapist, Signature Yoga, Astrologer PLR and Signature Yoga। तो जी आइए, आज की रीडिंग है कर्मा रूल पे। व्हाट इज कर्मा रूल? तो आज की रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। रीडिंग पे पूरे गाइडेंस के लिए इसको लास्ट तक देखें। सो रूल ऑफ द कर्मा क्या? रीडिंग में 2 ऑफ कप, मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं। द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, द लवर्स, ओके, और द लवर्स का सोलमेट का, दोनों की एनर्जी आई हुई है। कार्ड्स आपको विजुअल होंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्टॉर्म जो साइन आया है अर्थ साइन है, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, ठीक है। देखिए कर्मा रूल्स जो है, जो आप लोगों को भेजा गया है, जो रीडिंग शुरू हो रही है मेजर अरकाना के कार्ड से शुरू हो रही है और मेजर अरकाना के कार्ड पे खत्म है। यानी स्टार्टिंग रीडिंग जो है हाई प्रीस्टेस से है और एंडिंग जो कार्ड मैंने निकाला है द लवर्स पे है। यानी कि ये स्पेशली ये जो रीडिंग है ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कलेक्शन, इस पर रीडिंग होगी। और ट्विन फ्लेम यिंग यांग की एनर्जी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है। तो कर्मा पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। जो लोग को लगता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या सोलमेट कनेक्शन में है, तो आप याद रखिए कि आप पृथ्वी पे एक बहुत बड़े टारगेट के साथ भेजे गए हैं, ठीक है। आपका जो हायर सेल्फ है, जो हायर पर्पस है, वो अपने आप को हील करना नहीं है, अपने आप को बैलेंस करना नहीं है, वो है पृथ्वी पे आके लोगों को सर्व करना, अपनी हायर सोल से कनेक्टेड होना। और व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द लव, रियल लव को समझना, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये आपका काउंटर पार्टनर है और आप यिंग है, वो यांग है, या जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, अप टू यू। अगर आपके पर्सन बड़े लॉजिकल हैं और बहुत एप्लीकेबल है, इगोइस्टिक है, तो मोस्टली ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी का लोअर फॉर्म है ये। यानी वो अभी अवेकन नहीं है, वो अभी बैलेंस नहीं है, उनके कर्मा पैटर्न उनको हिट कर रहे हैं। देखिए आप दोनों इस प्लैनेट पे आए हुए हैं, इस प्लैनेट का जो अपना कर्मा है वो क्लीन करने के लिए। वह जनरली देखा जाए तो ट्विन फ्लेम के अपने कर्मा नहीं, क्योंकि दे आर ए मास्टर सोल, तो उनका अपना कर्मा नहीं होता, वो दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, आप ज्यादातर या जिसके पास भी ये रीडिंग जा रही है, आप अपनी सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए हमेशा आगे से आगे, उनको हील करने के लिए उनके लिए करेंगे। आप अपने सेल्फ को हमेशा पीछे रखेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अपना जो कुछ भी है वो सब गया भाड़ में। पहले आ गई आपकी फैमिली, पहले आ गया आपके वो लोग जिनसे आप कनेक्टेड है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं कि आपको लेनी है या आपको करनी है। दैट्स यू, ओके, दैट इज द ट्विन फ्लेम। अब इसमें क्या होता है कि कई चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले लेते हैं तो आपको कई बार ऐसे हार्ड डिसीजन लेने होते हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ होते हैं, वो आपकी उसमें मर्जी नहीं होती और उस वक्त आप अंडर प्रेशर में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं और खुद के सेल्फ से आपके एक अंदर ही अंदर एक फाइट चल रही होती है, एक अंदर ही अंदर घुटन, एक अंदर ही अंदर आपकी तकलीफ आपको बेचैन किए रहती है और वो कर्मा पैटर्न रिपीटेड होता जाता है। तो उन चीजों को समझने के बाद फिर लाइफ के जो लेसन्स होते हैं, यानी देखो यहाँ पे बहुत लोगों की अवेकनिंग, जो न्यू ट्विन फ्लेम्स है उनकी लाइफ में अवेकनिंग चल रही है, कुछ की अवेकनिंग हो चुकी है। हाई प्रीस्टेस, ये आप सबको ये मैसेज है कि आप जिसको भी ये लगता है कि सोल का आदत, यानी आपकी जिंदगी में ऐसा होगा ना कि बचपन से आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे, बचपन से आप अपने पार्टनर को ढूंढ, इनकम्प्लीट इनर सेल्फ से आपको लगेगा। और जब आपकी पार्टनर आपको मिल जाएंगे या मिल जाएगी तो विद इन अ सेकेंड आपको फील होगा कि यू आर ए कंप्लीट। लेकिन ये तब होता है जब फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है पूरी तरीके से। फिर वो जब अपने काउंटर पार्टनर से मिलती है और जब वो बात करती है कि आधा एक घंटे भी अगर उसने वक्त बिताया है उसके साथ, तो वो पर्सन भी हील होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने अपने ऊपर पूरा काम खत्म कर लिया होता है, अपने को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया होता है, अपनी एनर्जी को बड़ी हाई फॉर्म में ले आती है
तो अब उसके बाद जब वो अपने पर्सन से मिलती है तो वो उसको भी बैलेंस कर, दो में से कोई भी एक बैलेंस होता है, वो दूसरे को खींच ले जाता है, एनर्जी वाइज खींच ले जाता है। ये बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप होता है, जिसका उल्लेख आपके हमारे वेदांतों में भी दिया हुआ है। चाइना के यिंग यांग में कहते हैं, यिंग यांग एनर्जी भी कहते हैं। हर जगह शिव शक्ति, हमारे इंडिया में शिव शक्ति कहते हैं, संयोग को शिव शक्ति संयोग कहा जाता है। तो ये चीजें होती हैं। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें जो आप अपने हायर सेल्फ से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपकी लाइफ में बचपन से ट्रिगर है, बचपन से एक्सप्लॉयटेशन है, बचपन से तंग किया गया है, हमेशा आप विक्टिम रही है, लाइफ में वो सारी चीजें छीनी गई है जिससे आपको लगाव हो, चाहे माता पिता से अलग रहा, ये कभी भी आपको अपने मदर फादर या किसी भी चीज से को प्यार आपको बचपन से नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यार सिर्फ आपका काउंटर पार्टनर है, वो ही होगा, वही आपको कंप्लीट कर सकता है इसके, और आप उसे कंप्लीट कर सकती। दोनों में से किसी को, कोई भी दुनिया की सारी चीजें हो, कभी कंप्लीट आप नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये इजी नहीं है, चूंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, तो यू हैव टू प्रूफ योर सेल्फ। अभी जो लोग एंट्री किए हैं उनके लिए पहला मैसेज ये है कि बी रेडी, क्योंकि आपको सोसाइटी के काम के लिए, बड़े हायर सेल्फ के लिए चुना गया है। इस वक्त हाईली डिप्रेशन, हाईली विक्टिम की एनर्जी में चल रहा है और इस अवेकनिंग शुरू हो रही है। तो अवेकनिंग जब आपकी आएगी तो जो भी आपके कर्मा है हिट ट्रिगर किए जाएंगे। यह लर्निंग प्रोसेस है, बी केयरफुल। इसमें आपको विक्टिम खुद को नहीं बनाना है, जो कि आप अभी समझ रही हैं। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता जब विक्टिम होती, मतलब नियर, यू हैव टू एक्सपीरियंस नियर टू डेथ। ओके, इतना पेन दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से इस जर्नी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कमांडर बनना है, आपको एम्प्रेस की एनर्जी भी, इस एनर्जी में आना है, और इस एनर्जी में आने के लिए यूनिवर्स आपको ना जीने देता है और ना, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपको ट्रिगर देंगे, जो आपको तंग करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे। आपको उन सब से निकल के डिप्रेशन, विक्टिम, टूटना, अकेला, देखो कोई भी ट्विन फ्लेम हो ना, वो अकेला ही होता है। वो दुनिया की भीड़ हो, आसपास हो, बड़ा पावरफुल सोल है, लेकिन वो अकेला ही रहेगा। उसके आसपास सब होते हुए भी अकेला रहता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से अलग है। अपनी आत्मा के आधा हिस्सा उसका कहीं और है, आधा हिस्सा कहीं और है, ठीक है। तो वो तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक वो अपनी सोल से नहीं मिलते। तो आपका जो अवेकनिंग पीरियड है वो ऐसे ही चल रहा है। इस वक्त आपका ट्रिगर बहुत हाई दिया जाएगा। काफी लोग डिप्रेशन, एकदम हर्मिट की सिचुएशन में आ गए हैं। इनकम्प्लीटनेस बहुत रहती है, बहुत इनकम्प्लीटनेस रहती है, और जवाब नहीं मिलते कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मैंने ऐसा किया क्या है। एस ऑफ कप की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी में एक नया मोड़ एंट्री ले रहा है, जिसमें बहुत लोगों को लेसन मिल चुका है। और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी जो आपने सीखना था, जो आपको जानना था, जो आपको समझना था, वो लेसन लेने के काबिल आप बन चुकी हैं, या ले भी चुकी, काफी लोग ले भी चुके हैं। अब आ रहा है आगे 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखना एनर्जी कैसे शुरू हुई है। 2 द हाई प्रीस्टेस, नंबर 2, ठीक है। और ये लाइन कहाँ खत्म हुई है? नंबर 2, यानी 2 की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे हाईली इमोशनल लेवल को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। यानी थॉट प्रोसेस उथल पुथल है, बहुत ज्यादा उथल पुथल, निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। और एक इधर सेल्फ से जो टारगेट है, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज कर्मा, सॉरी, रिपीटेड पैटर्न इज अ कर्मा। अगर एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है, वो कर्मा बन जाता है। और जब कर्मा अपनी एक ओन वाइब्रेशन के साथ होता है और वो ही आपको हिट बैक देता है, या उसी तरीके की वाइब्रेशन से कलेक्टिव लोग आपके पास आते हैं, उसी तरह की सिचुएशन रिपीट होती है, क्योंकि आप वो चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। दैट इज द लॉ ऑफ द कर्मा। अब जैसे इमोशनली, जैसे ये हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड आया हुआ है, ये हाई प्रिस्टेस क्या दिखा रहा है कि आपको सोसाइटी में आके सर्व करना, आपको एक बड़े काम के लिए, एक हायर सेल्फ के लिए चुना गया है। और जब हायर चीजें चुनी जाती है, हायर सेल्फ के लिए आप चुने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो जर्नी होती है, आपकी जो अपनी लाइफ होती है, वो बाकी आम लोगों जैसी नहीं होगी।
उसमें टास्क अलग होंगे, उसमें सिचुएशन अलग होगी, उसमें पेन बहुत ज्यादा होगा। ये सारी चीजें ट्रेनिंग पीरियड है। और बिकॉज यू आर ए मास्टर, तो मास्टर बनने के लिए आपका कमांड हर चीज पे होना बहुत जरूरी है। और उसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो यूनिवर्स की तरफ से होती है, इट्स नॉट इजी। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डाला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जिससे आपको ज्यादा अटैचमेंट होगा। जो चीज आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी, अगर आप अटैचमेंट में जाते हैं, वो चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नॉट अलाउड फॉर द मास्टर सोल। ठीक है, अटैचमेंट क्या? अटैचमेंट आपको बांध देगी। और अटैचमेंट जब आपको बांधेगी तो अगेन कर्मा पैटर्न्स रिपीट। आप अगेन उस वाइब्रेशन को हाई करेंगे, उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, जिसमें कर्मा क्रिएट होगा। और कर्मा जब क्रिएट होगा तो आप फंसेंगे, आप अपने हायर सेल्फ पे नहीं जा सकते। तो यूनिवर्स क्या होता है, उन चीजों से आपको अलग कर देती है। आप अपने ही घर में बहुत अकेले हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत इजी नहीं होती। बचपन से उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं, बचपन से उन्हें अलग कर दिया जाता है उनसे जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या बहुत अलग किया जाए। लाइफ बहुत बहुत टफ होती है। ना मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, क्योंकि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसलिए दोनों की ही जर्नी सोसाइटी सर्विंग के लिए, सोसाइटी में कुछ काम करने के लिए है, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, अपनी हायर फॉर्म को जानने के लिए इस प्लैनेट पे भेजा जाता है। आपका जो एग्रीमेंट होता है एक दूसरे के साथ, 5D पे आप दोनों एक होते हो। ठीक है, यू आर ए हस्बैंड एंड वाइफ। बिल्कुल द लवर का कार्ड है। बहुत प्यार होता है, अनकंडीशनल प्यार होता है, समर्पण का भाव होता है। 3D लाइफ पे आपको अलग रहना पड़ता है। और इस वक्त प्लैनेट पे काफी ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन हो रहे हैं। जिनके रियूनियन हो रहे हैं उन्होंने अपना टास्क लाइफ में कंप्लीट कर दिया। जो फेमिनिन एनर्जी है वो मोस्टली पहले अवेकन की जाती है, यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिया जाता है। उसकी मैरिज लाइफ बहुत टफ होती है, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट अपने हस्बैंड से होती है। और ऐसे में जब ट्विन फ्लेम की एंट्री कराई जाती है तो थोड़ा बहुत उसका बबल फेस होगा, और उसके बाद वापस से उसकी लेसन की लाइफ का लर्निंग लेसन शुरू हो जाता है। मोस्टली वो किसी न किसी फॉर्म में वो सोसाइटी को सर्व करेगी, क्योंकि उसको बैठना अलाउड नहीं है। वो बैठ नहीं सकती, बैठ के एक हाउस वाइफ बन के वो सिर्फ खा नहीं सकती, वो सिर्फ बच्चे नहीं पैदा कर सकती। इट्स नॉट अलाउड टू ट्विन फ्लेम जर्नी द फेमिनाइन एनर्जी। ओके, बिल्कुल अलाउड नहीं होता। और जब तक वो अपने हायर सेल्फ पे काम नहीं करती है, तब तक उसको ट्रिगर दिए जाते हैं, तब तक उसे परेशान किया जाता है, और तब तक वो अपने रियल पार्टनर से दूर रहती है। जब वो अपने हायर सेल्फ को पहचान जाती है, जैसे कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस पे उसको नॉलेज, उसकी थर्ड आई ओपन होना, उसकी चीजों को समझना, हाईली स्पिरिचुअल नॉलेज, और चारों दिशाओं से, यानी पूरा यूनिवर्स उसकी सपोर्ट में होता है। हर दिशा से, हर तरीके से उसको गुरु सपोर्ट मिलना शुरू होता है, उसकी अवेकनिंग शुरू होती है। बेसिकली शी इज ए हाईली स्पिरिचुअल। ठीक है, जब वो अपने फॉर्म में आ जाती है, उसका मन और दिल दिमाग, उसके इमोशंस पूरे कंट्रोल में हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसका कर्मा बैलेंस हो चुका होता है। और ड्यूरिंग इस पीरियड जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये एक मिडिल ऑफ द एज में होती है। ठीक है, जब उसकी अवेकनिंग शुरू होती है, और शी इज हाईली मैच्योर। और लाइफ के लेसन में जो भी उसके पास जब टास्क आते हैं, जो बिफोर उसकी लाइफ होती है, वो ऐसी होती है जो डिप्रेशन, रोने धोने, विक्टिम वाली होती है। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग जो प्रोसेस उसका होता है, उसके बाद लाइफ पे अपकमिंग चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं और उसका लेसन क्या है, शी कैन वेरी वेल टू लर्न। लेकिन ये डिवाइनली रिलेशनशिप है, इसलिए ये इज नॉट इजी। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आपने फोन ऑन रखे, बाबू सोना ने खाना खाया, ये नहीं होता। यहाँ पे ये टोटल डिवाइन कंट्रोल करती है इस चीज को, और इस चीज को साबित करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये चीज समझाया जाना शुरू हो गया है कि हु यू आर, और इस रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे करना। आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को समझ चुके हैं, और इसमें वो एक्शन ले रहे हैं, इसको फैमिली की तरह कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहिए। देखिए, एस ऑफ कप के नीचे है एस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे डिवाइनली है, नया शुरुआत है, प्यार आ रहा, दोनों की तरफ से है, एक दूसरे के लिए इक्वल, और यहाँ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आ रहा।
10 ऑफ पेंट्रिकल के नीचे है द मैजिशियन का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड है, उसके बाद आया द लवर का कार्ड। यहाँ पे उनको पहले जो था, पहले भी जैसे मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम की लाइफ इजी नहीं होती, तो इनकी भी लाइफ में देखिए काफी मुश्किलें आई है, बहुत मशक्कत इन्होंने किया है और सारी एलिमेंट्स पे कंट्रोल करके अपना एक जो किंगडम था उन्होंने वो बनाया था। हुआ क्या कि क्योंकि आप एक, मैंने बोला कि रिपीटेड, यहां पे कर्मा उनका हिट कर गया। कैसे? क्योंकि जब पावर आई, चीजें आई, तो उसका एक इस्तेमाल कैसे करना है, शक्ति का आना और शक्ति को समझना और शक्ति का इस्तेमाल, ये तीनों अलग चीजें। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पावर को सही ढंग से संभाल नहीं पाए, उस पावर का उन्होंने मिसयूज किया, उस चीजों को को लस्ट की एनर्जी में डाला, थर्ड पार्टी में गए, मल्टीपल रिलेशनशिप में गए, और इस चीज को उन्होंने अपने एक हाई कॉलर, सोसाइटी कॉलर की बात समझी। वो ये भूल गए कि द नेचर विल बी वेरी 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 बिग बिजनेस वूमन, फर्स्ट बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। आप जो करोगे यू हैव टू पे। आप क्या करते, अगर देखो, अगर कोई बंदी है वो अट्रैक्ट होती पीपल्स थिंग्स की भाई हमने तो कुछ गलत नहीं किया, सामने वाली बंदी का भी मेरे साथ अट्रैक्शन था, दैट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज ए लस्ट, लस्ट इज ए राहु, राहु इज ए रॉन्ग वाइब्रेशन। राहु अगर लोअर वाइब्रेशन में है तो वो क्या कराएगा, वो कर्मा क्रिएट कराएगा, समय चलेगा, कर्म क्रिएट होंगे, और कर्म जब क्रिएट होंगे तो कर्म फलदाता शनि है, और दिस ईयर और अपकमिंग नेक्स्ट ईयर इज वेरी पेनफुल फॉर एवरीवन इफ दे डिड द रॉन्ग। अगर आपने एक इंटेंशन भी कर ली, मेरी बात आप लिख के रख लो, तो याद रखना बहुत तगड़ा हिट जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये शनि का साल है, ये साल और अपकमिंग साल, ये 2 साल बिल्कुल शनि का है। तो समय कर्म क्रिएट होगा, शनि आएंगे और कर्म क्रिएट होगा। अब बात आती है वाइब्रेशन की, जिसकी जैसी वाइब्रेशन होगी उस तरह की सिचुएशन उसके सामने बनेगी, और ही हैव टू पे और शी हैव टू बी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे आपके पर्सन का पैटर्न रिपीटेड हुआ, उसके साथ भी वही किया, उसके साथ भी वही किया, उसके साथ भी वही किया। रिपीटेड पैटर्न इज ए क्रिएटिंग वाइब्रेशन। जैसे हम एक जगह पे रहते हैं, एक मोहल्ले पे रहते हैं, आपने सुना होगा कि लोग कहते होंगे यार उस इलाके में मत जाओ, वो इलाका बड़ा खराब है, या चंबल की घाटी सुना होगा, बहुत ज्यादा डकैत रहते हैं, मार कुटाई होती है, या जो आजकल कई कंट्रीज है, कई सन है जहां पे आप बोलते हैं कि भाई इस इलाके में जाना खतरे से खाली, लोग कंट्री में भी नहीं जाते। क्यों? बिकॉज ऑफ वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज द क्राइम रेट हाई है। ठीक है, क्राइम रेट हाई है, वहां पे क्राइम हो रहा, मार कुटाई हो रही है, मर्डर हो रही है, तो क्या हो रहा है, उस जगह की जो वाइब्रेशन है वो भी खराब हो रही है। ठीक है, तो वहां उस जगह की जो वाइब्रेशन है वो उसका अपना कर्मा बन रहा, वो प्लैनेट का भी अपना कर्मा बन रहा है ना। तो होता क्या है कि जहां पे ऐसी वाइब्रेशन है, ऐसा कर्मा क्रिएट हो चुका है, अगर आप वहां पे जाके रह रहे हैं तो आपकी जो मेंटेलिटी है, चाहे लाख पॉजिटिव हो, यू कैन फॉलो द सेम वाइब्रेशन। आप उसी वाइब्रेशन के फ्लो में बढ़ जाएंगे। ठीक है ना भाई, जब डॉक्टर के पास जाता है, तुम्हारा ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर एक एनेस्थीसिया देता है, तो एनेस्थीसिया क्या होता है, माइंड कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि उस ऑक्सीजन को आप लेते हो और सबकॉन्शियस माइंड उस फ्लो में डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि आपके पर्सन ने रिपीटेड पैटर्न किया, वो कर्मा क्रिएट हुआ, उस चीज को वो यूज करते गए, उसकी लेयर बनती गई, और अब उस पे बहुत बड़ा झटका उनको लगा है, हाई लेवल पे ट्रिगर है, जिसमें वो कंफ्यूज कर गए हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को वो हैंडल कैसे करेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत 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 ट्रिगर चल रहा है, बहुत ट्रिगर चल रहा है। द लवर्स का, मैजिशियन का 2 कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनको अपना फ्यूचर इस वक्त आपके साथ दिखाई दे रहा है, उनको ये लग रहा है कि आपके अलावा कोई हेल नहीं कर सकता। वो एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं कि आप उन चीजों को समझो और नर्चरी के नेचर में चली जाओ। उनको ऐसे कि एक कोजी वे उनको चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। चलेगा, क्योंकि ये अवेकनिंग उनकी चल रही है और ये पे तो उनको करना पड़ेगा। आइए मैं 2 कार्डों को क्लियर करूंगी। द मैजिशियन, द लवर का कार्ड क्यों है, चलो। तो द लवर एंड द मैजिशियन। तो पहले मैं मैजिशियन के कार्ड को लूंगी कि क्यों द मैजिशियन का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड है तो थोड़ा इसको क्लियर करना जरूरी है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओहो, इतने कार्ड क्यों करके बैठते, तो नहीं लूंगी मैं यार, खुद से करते हैं। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बता दें।
बिल्कुल, देखिए मैंने बोला ना कि उनको नॉलेज दी जानी शुरू हो चुकी है, यूनिवर्स ने अपना काम शुरू कर दिया, उनको ये बताया जाने लगा है कि आपने जो भी कुछ भी इनर सेल्फ है, मतलब जो कुछ भी उनके पास है वो अब धीरे धीरे करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा है और आपसे जुड़ी हुई सारी सच्चाई उनके सामने आ रही है। इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ रही है, ये वास्तव में ये रिश्ता क्या है और इसको कैसे डील करना, ये चीज यूनिवर्स समझाने में लग चुकी है और उनको गाइडेंस भी मिल रही है। द लवर्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स द लवर का कार्ड क्यों है? प्लीज बताइए द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? तो दोस्तों, फैसले की घड़ी आ चुकी है, जजमेंट। मैंने कहा कि अब ट्रिगर होगा उनकी इस अवेकनिंग पीरियड में, आप सबका रियूनियन बहुत करीब है। जो लोग नए हैं, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट नहीं होगी, उनका टाइम पीरियड नेक्स्ट ईयर तक जा सकता है, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि आपको अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। विदाउट फिनिश द वर्क यू कैनॉट रीयूनाइट विथ योर पर्सन। ओके, तो आपको करना होगा, अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। जो अपने लिए चाहते हो वो सोसाइटी को देना होगा। अगर अपने लिए प्यार चाहते हो तो सोसाइटी में बहुत लोग हैं, उनको पहले बांटो, फिर तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे पार्टनर से मिलाया जाएगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। तो नो मैटर। देखिए, बहुत लोग कहते हैं मुझसे, मैम मैं शादीशुदा हूं। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट मेरे पास जो केसेस आए हैं, 57 ईयर्स वुमन, शी इज ए ग्रैंड मदर, और हरिद्वार से है वो, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी उनका, वो मेरी क्लाइंट है, और वो बहुत असमंजस में थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस उम्र में, शी इज ए ग्रैंड मदर, और उनको ये क्या हुआ है, उस 57, और उनको 18 साल की एज में उनको ये पता चल गया था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बट इस चीज को उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया और ट्रिगर लाइफ में बढ़ता गया। उनके साथ भी सेम घटना घटती थी और कुछ टाइम के बाद वो घटना उनके पार्टनर के साथ भी घटती थी। अब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, आप बताइए। मैंने जब उनकी रीडिंग ली तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई देखिए, आपको इनर सेल्फ पे काम करना होगा, अपने को बैलेंस करना होगा, सोसाइटी सर्व करना पड़ेगी। 1 साल हो चुका है उनकी काउंसलिंग करते हुए, उनकी हीलिंग करते हुए, उनको बैलेंस करते हुए, और अब जाके चीजें बैलेंस हो गई। तो ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि वो शादीशुदा हो, उनकी फैमिली हो, बट इसकी कोई जगह नहीं होती, क्योंकि शादीशुदा होना, चीजों का होना, मोस्ट ऑफ द चीजें यही देखी गई है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर लोग मैरिड में ही होते, कुछ शक्ति पहले आती है। राधा रानी और कृष्ण दोनों ही इसी बात के गवाह हैं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे, राधा रानी की शादी हो चुकी थी, राधा रानी 13 साल बड़ी थी अपने कृष्ण जी से। तो यही चीज आपके साथ भी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो एज डिफरेंसेस, लॉन्ग रिलेशनशिप, कंट्री डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती हैं। इन सब से ऊपर उठ के दिखना होगा, क्योंकि ये सोसाइटी की भीड़ से अलग है, और भीड़ कभी भी आपने से अलग चलने नहीं देती। और पर्सन क्या होता है, पर्सन जो जानता है वो स्टार्टिंग में इस चीज को मानता ही नहीं है, वो सोसाइटी की बाउंड्रीज पे बिलीव करते हैं। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बाउंड्रीज फॉलो करने में यकीन रखते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बाउंड्री पे बिलीव ही नहीं करती, वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल। दैट्स वाई है यिन यांग एनर्जी। आई होप कि आज की रीडिंग आप लोग को पसंद आएगी, और अगर सही लगता है, गाइडेंस सही लगती है, मेरी जितनी नॉलेज है उससे मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है आप सबको समझाने में कि इस रिलेशनशिप का रियल मकसद क्या है। हायर सेल्फ को टारगेट करना, सोसाइटी को सर्व करना और सोसाइटी के लिए काम करना, उसके बाद यू गाइस आर कमिंग टुगेदर। ओके, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें दिखाई जा रही हैं, और मैंने अच्छे से समझाया है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने महसूस किया है, जितना मैं काउंसलिंग कर रही, जितनी मैंने कोचिंग की है, जितने लोगों के साथ डील कर रही हूँ। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मुझसे टकराए हैं, उन सब की कोचिंग भी कर रही हूँ, क्लास भी कर रही हूँ, काउंसलिंग भी दे रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि सेम सिचुएशन है, दोनों में स्टेटस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो डज नॉट मैटर, ये सारी चीजें बाहर की हैं, और इन सबसे ऊपर जो होती है वो होती 5D प्लैनेट, और ये रिश्ता 5D प्लैनेट का ही है, यानी अनकंडीशनल रियल लव का है। तो स्ट्रांगली क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें, और रीडिंग पसंद आती है तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। टेक केयर।